नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रसायन विज्ञान प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2026 जिसका कोड 347 BCH है। सो आप ये देख सकते हैं, ये एक ऑफिशियल पेपर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये इन क्वेश्चनों को कर लीजिए क्योंकि ये यूपी बोर्ड में भी इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि ये एक यूपी बोर्ड का ही सेट होता है जिसको ये लोग प्री बोर्ड में करवाते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर में यही एनालाइज किया है। सो आप इस क्वेश्चन पेपर का एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और आप इससे अपनी पहचान भी कीजिए कि हमें कितना आता है इस सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि यदि आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप यूपी बोर्ड में भी अच्छा करेंगे। इसलिए सैम्पल पेपर करना ज़रूरी है। सो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। का 1 मोलर जलीय विलयन में विलय के मोलों का मोल प्रभाज होता है। तो ये क्या होता है? ये होता है 0.08018 होता है, 0.018 होता है। चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक्टिनॉइड नहीं है? फ्लूटोनियम, कैलिफोर्नियम, यूरेनियम। तो टर्मियम कौन होता है? टर्मियम नहीं होता है। टर्मियम एक क्या नहीं है? एक एक्टिनाइड नहीं है। ये एक एक्टिनाइड नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय तथा चतुष्क फलीय ज्यामिति का होता है? तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 NiCl4 2- इसकी संयोजकता 2 होती है, इसलिए इसे अनुचुंबकीय और चतुष्क फलीय कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेल्जियम बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन H2PD BSO4 के साथ होने पर बनता है। तो बेंजेल्डिहाइड बनता है, क्योंकि ये बेंजो क्लोराइड होता है। बेंजो क्लोराइड CHOHCl होता है ये, ठीक है। तो इसके साथ जब इसका क्रिया करवाएंगे तो ये बेंजेल्डिहाइड, यानी ये क्या बन जाएगा? ये एक एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, जिसका सूत्र होता है COH। ये होता है किसका? एल्डिहाइड का। और इसमें बेंजीन जोड़ देंगे। यदि हमें इसमें बेंजीन जोड़ दिया C6 और H6, यदि इसमें जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा? ये बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है? तो हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है? ये एक प्रकार का बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड है। क्या है? बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड है। जल में विलय विटामिन हैं। जल में विलय विटामिन कौन से हैं? जल में विलय विटामिन विटामिन सी। विटामिन सी जल में विलय होता है। इसके लिए आप एक सूत्र याद कर सकते हैं, जैसे हम एक फॉर्मूला कहते हैं। ये लास्ट चैप्टर से लिया गया है, जो 10वां चैप्टर है विज्ञान का, अणु जैव अणु से है। ये क्वेश्चन जैव अणु से। इसमें आपको विटामिन पढ़ लेना है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लेना है और मिनरल पढ़ लेना है। ये इंपॉर्टेंट है। और विटामिन इन ये यूज और ये कहाँ से पाए जाते हैं, इतना आप याद कर लीजिए। इस चैप्टर का निचोड़ है ये। और आपको डिटेल वीडियो यदि चाहिए केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको पर्सनल वीडियो बना देंगे। जल में विलय, इसके लिए एक ये कीड़ा जो होता है वो जल में विलय नहीं होता है। जल में विलय होता है, मतलब ये जल में विलय नहीं होता है कीड़ा। और इसके अलावा विटामिन KE, DA ये जल में विलय नहीं होते हैं। और इसके अलावा जितने विटामिन है वो जल में विलय होते हैं। ये वसा में विलय होते हैं। किस में विलय होते हैं? वसा में विलय होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राउल्ट के नियम को समझाइए तथा इनके अनुप्रयोगों का निम्नलिखित लिखिए। इनके अनुप्रयोगों को लिखिए। तो राउल्ट का नियम बताना है आपको और इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को भी लिखना है। राउल्ट का नियम आप जानते होंगे, उसको बता दिए। कारण स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण धातुएं समानता रंगीन यौगिक बनाती हैं। आपको एक कारण देना है। तो इसका कारण ये होता क्योंकि इसमें जो युग्म भरे होते हैं, तो संक्रमण ये रंगीन यौगिक इसलिए बनाती हैं क्योंकि ये संक्रमण धातुएं होती हैं। इनके ये जो है अर्धभरित कक्षा होते हैं। यदि इनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इनका कोई एक अर्धभरित होता है, जिस कारण से रंगीन यौगिक बनाती हैं। क्योंकि जिसके पास खाली होगा वही दूसरे को एडजस्ट करना चाहेगा। तो जब ये रंगीन यौगिक बना रही, मतलब ये संक्रमण धातुएं किसी संक्रमण करेंगी, ये रंगीन धातुएं हैं।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित उपसहसंयोजी यौगिकों के आयुपेशी नाम लिखो। तो इसको ये आयुपेशी नाम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। जिसमें से ये Cr क्रोमियम और ये NH अमोनिया, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके आप तैयार कर लेना। यदि आपको चाहिए तो हमें बताना, हम इसके लिए पर्सनल वीडियो आपको दे देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। एल्कीन क्लोराइड की जलीय KOH से अभिक्रिया होने पर अल्कोहल बनता है, जबकि अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। समझाइए। तो आपको बताना है KOH और OH से अभिक्रिया बनता है, तो क्योंकि OH जो होता है अल्कोहल, इसमें जल की मात्रा कम होती है, और जो H2O उसमें जल की मात्रा अधिक होती है, इस कारण से होता है। आप इसको समझा सकते हैं, इसके लिए आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। चलते हैं अगले में। एक मोलल विलयन की अपेक्षा एक मोलल विलयन अधिक सांद्रीय क्यों होता है? तो आपको ये बताना मोलल विलयन और एक मोलल विलयन और एक मोलल विलयन अधिक सांद्रीय क्यों होता है, अपेक्षा करें, इनकी अपेक्षा करके बताना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एथेनॉल के अम्लीय निर्जलन से एथीन बनाने की क्रिया विधि, ये क्रिया विधि है, ये भी कर लेना, एक दो आ जाती है क्रिया विधि, बाकी क्रिया विधि इस समय बहुत कम आता है। एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन में आप किस प्रकार विभेद करेंगे? किन्हीं दो रासायनिक परीक्षणों को लिखिए। इसमें आपको परिभाषा नहीं लिखनी, केवल आपको अभिक्रिया लिख देना है और उससे क्या क्या उत्पाद से क्या उत्पाद बना है ये लिख देना, बाकी कुछ नहीं, बाकी आपको 2 नंबर पूरा मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह तथा 1 COH समूह उपस्थित होते हैं, रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए। ये आपको जरूर तैयार कर लेना, ये एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें C6 होते हैं, फिर यहाँ OH जोड़ता जाए और एक तरफ COH जोड़ा जाता है। इसको आप जरूर तैयार कर लेना, ये 6 होते हैं, मैंने अभी यहाँ जगह नहीं, स्पेस कम है तो आपको बताया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर तैयार कर लें। इनकी संरचना जरूर आती, ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की और कार्बोहाइड्रेट की, ये 2-3 संरचना हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर तैयार कर लेना। ये भी जैव अणु से लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 2 ग्राम बेंजीन अम्ल को 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांकी, ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है, ये एक सवाल दिया गया है, आप इसको देख लेना, सॉल्व कर लेना इसका संरक्षण सूत्र से। चलते हैं अगले में। संक्षारण क्या होता है? किसी धातु के संक्षारण को रोकने के लिए किन्हीं 2 विधियों को उल्लेख कीजिए। संक्षारण, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अपनी भाषा में इस संक्षारण को हम लोहा लगना कहते हैं। क्या? जंग लगना। क्या कहते हैं? जंग लगना। तो आप सब लोग जानते हैं कि जंग यदि ना लगे, ऐसी किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए, तो तेल पोत देते हैं हम लोग, पेंट कर देते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से अर्ध आयु काल के व्यंजक, इसमें आपको सूत्र लिख देना है और 2-2 अंतर लिख देना, बस केवल आप इतने में आपका हो जाएगा। चलते हैं अगले में। पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने की विधि, इसमें केवल सूत्र लिखना यानी अभिक्रिया लिखना। लेंथेनर अंकुचन पर संक्षेप टिप्पणी, इसमें आपको वर्ड लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा परिभाषा। चलते कोलराउस का नियम समझाइए, इसमें नियम लिखना है। इस नियम के दुर्बल वैद्युत घट्ट को वियोजन स्थिरांक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, ये आपको समझाना है। कोलराउस का नियम, ये पहले चैप्टर का ही है, आप इसको तैयार कर लेना। इसके बाद आता है सवाल हमारा, जो कि तीसरे चैप्टर से लिया गया है, इसको आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, इसमें सीधे सवाल सूत्र में रख के निकाल आते हैं, इसमें ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आती। ये भी सवाल है, ये वैल्यू है जो लॉग की वैल्यू, ये सब ध्यान रखना, लॉग की वैल्यू उसमें बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। यदि आपको लॉग की वैल्यू के लिए एक वीडियो चाहिए तो आप बताना, हम आपको लॉग की वैल्यू निकालना बता देंगे, हर एक की कैसे निकाली जाती है, ठीक। सो आगे चलते हैं। कारण शायद समझाइए कि Na कोष्टक में H2O6 बड़ा कोष्टक 2+ का विलयन हरा रंग का होता है, जबकि NiCN4 2-N का विलयन रंगहीन होता है। तो आपको ये बताना है, इसका वही कारण है जो हमने अभी बताया था आपको, अर्धभरित कक्षा, ये सभी इन्हीं के कारण होता है, इनकी संयोजकता निकाल के आप बता सकते हैं। COCl2En2+ के सभी त्रिविम समावयवी संरचनाओं को बताइए, ये संरचनाएं बताना है आपको, कौन क्या है। फ्रीओन तथा टेट्राक्लोरोमेथेन के अनुप्रयोगों को लिखिए। निम्नलिखित रूपांतरणों के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। क्लोरोबेंजीन से पिपरिक अम्ल, तृतीय ब्यूटेनल ब्रोमाइड से ब्यूटिल ब्रोमाइड बनाना है। क्लोरोएथेन से ब्यूटेन अथवा करके दिया। नाभिक रागी अभिक्रिया क्या होती है? हेलो एल्केनों में
एकाणुक तथा द्विआणुक नाभिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 तथा SN2 की क्रियाविधि समझे। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें यदि आपको ऑप्शन में दिया है तो शायद अगले में ऑप्शन में ना दे, तो आप ये इसको ज़रूर तैयार कर लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी ये भी याद कर सकते हैं, इसमें केवल रिएक्शन लिखना, आप इनकी परिभाषा ना लिखें, ये कृपया ध्यान दें आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें लिखना पड़ेगा नाभिक रागी में, इसमें वर्ड लिखने पड़ते हैं कि ये आयल कौन सी क्रिया क्यों नहीं करता है, इसके अर्धपरित इसकी ये 2 चरणों में संपन्न होती है, 1 चरणों में संपन्न होती है, ये सब आपको इसमें लिखना पड़ेगा। लेकिन उसमें केवल जो पहले अथवा के ऊपर जो 3 बनाना उनमें केवल अभिक्रियाएँ लिखनी है। चलते हैं अगले में। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रायमन टीमन अपक्रिया, कोल्बे अपक्रिया, विलियमसन ईथर संश्लेषण अपक्रिया। यदि आपको अभिक्रिया के लिए एक पर्सनल वीडियो चाहिए तो आप बता देना, हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि हर बार हर बोर्ड एग्जाम के हर ईयर में पूछी जाती हैं, हम वो अभिक्रिया आपको समझा देंगे और आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप हमें कमेंट कर सकते हैं इसके लिए। अथवा अल्कोहल बनाने की हाइड्रोब्रोमीन ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझाइए। निम्नलिखित रूपांतरणों के लिए समीकरण लिखिए, ये आप बता सकते हैं। एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल, मैथीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल, ये बनाना है। ये भी समीकरण केवल लिखना, आपको इनमें ध्यान रखना क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ये भी आप कर लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जरूरी आते हैं अथवा में, इसलिए इनको भी तैयार कर लेना आप। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया एसीटोनाइट्राइल से कराई जाती है, तो बताना इसमें अभिक्रिया करना केवल आपको, तो ये बताना क्या प्रोडक्ट बनेगा इससे, इसके आपको सूत्र आने चाहिए, तो आपको आराम से बन जाएगा। सो चलते हैं, या आप अथवा में कर सकते हैं। निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी। कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, इटाल्ट अभिक्रिया। देखिए इसमें फिर आया ना अभिक्रिया, अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कहते हैं अभिक्रिया, और ये इससे क्या होता है, क्या होगा आगे, क्या बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको जरूर तैयार करके रखिएगा। निम्नलिखित रूपांतरण के लिए रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। मेथेन से एथिन मीन, बेंजोन अम्ल से एथिनील एथिनीलीन, एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, अथवा गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, कार्बिल अमीन अभिक्रिया। आप देख रहे हैं कितनी अभिक्रिया पूछी जा रही है, इसलिए अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप और उन्हीं अभिक्रियाओं को बार बार दोहराया जाता है हर साल, इसलिए उनको जरूर जो इम्पोर्टेंट है, या तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आपको कहीं से मिल जाए तो आप पढ़ सकते हैं। सो हमारा पेपर हो चुका है। सो हमने जैसा आपको बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में भी फंसता है, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड देते हैं जिससे कि बच्चा अपना एनालिसिस कर सके। सो आप यदि इस पेपर का पूरा क्वेश्चन एक एक हल कर रहे हैं, 90% भी हल कर रहे हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। आप वीडियो देखने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो और रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमको सपोर्ट करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।